सास बहू और मैजिकल हेयर ऑयल पार्ट 2। इससे पहले की कहानी में हमने देखा कि मैजिकल ऑयल को बेचकर पैसे कमाने की बुद्धि से स्वामी जी को घर बुलाकर उन्हें खाना खिलाकर बाल ना होने का नाटक करके स्वामी जी के पास से हेयर ऑयल किस तरह लेते हैं और किस तरह दोनों उसे सर पर लगाते ही सर के सारे बाल झड़ जाते हैं। सर के सारे बाल झड़ जाने से सास बहू दोनों एक दूसरे को देखकर रोए जा रहे थे। सासू माँ मेरे बाल। सासू माँ मेरे बाल करके रोएगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखना मेरे बाल भी तो झड़ गए हैं। सासू माँ अगर हम ऐसे ही टकले लेकर घूमेंगे तो पूरे गांव में तो हमारी इज्जत नहीं रहेगी। अरे बहू, गांव के बारे में बाद में सोच, पहले ये सोच कि अगर हमारे घर वाले आ जाएं तो हम उनसे चेहरा कैसे छुपाएं। इस तरह बोल रही थी कि बाहर से विजय के आने की आहट सुनाई देती है। तुरंत सास बहू दोनों सर पर कपड़ा ढक लेते हैं और अपने टकले को छुपा लेते हैं। विजय अंदर आकर सास बहू को देखकर दंग रह जाता है। अरे माँ, ये क्या, तुम दोनों ने अपने अपने सर कपड़ों से क्यों ढक लिए? वो बेटा, दरअसल हमने थोड़ी देर पहले बाल धोए थे। हम चाहते थे कि बाल जल्दी सूख जाए, इसलिए इस तरह कपड़ा बांध कर रखा है। ओह अच्छा, करुणा मेरे लिए कॉफी ला। हाँ अभी लाई। ऐसा बोलकर वहाँ से जाती है। उसके पीछे पीछे कांतम भी उठकर मैं भी चलती हूँ बेटा करके उसके पीछे चली जाती है। इस तरह बोलते हुए दोनों चले जाते हैं। सास बहू दोनों रसोई घर में पहुँचकर, सासू माँ हमने कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से तो आ गए, लेकिन इस तरह कितने दिन चलेगा? हम इस तरह कब तक ढक के घूमेंगे? हम मुझे क्या पता बहू, देखते हैं कब सबको पता चल जाएगा। इस तरह दोनों अपने सर के बाल झड़ जाने की बात को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात ज्यादा देर तक नहीं छुपती। कॉफी लेकर करुणा विजय को कॉफी देती है। विजय कॉफी लेकर बोलता है, अच्छा सुन, तुम कब से पूछ रही थी ना कि मूवी जाएंगे, होटल जाकर डिनर करेंगे। एक काम कर, आज हम लोग मूवी जाकर होटल में खाना खाकर घर आएंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। विजय ने कहा। ये बात सुनते ही करुणा दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। वो उसी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। ये देखकर विजय बोला, अरे इस तरह खड़ी क्यों रह गई? जा जल्दी तैयार हो। अरे आज नहीं चलते हैं, किसी और दिन जाएंगे। अरे ये क्यों, रोज तो तू मेरा दिमाग खाती है, इधर चलेंगे उधर चलेंगे करके। आज मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ और तू मना कर रही हो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ तबीयत एकदम ठीक है। तो चल चलते हैं। वो दरअसल मुझे घर में बहुत काम है। अरे काम तो हमेशा लगे रहते हैं, घर आने के बाद कर लेना। आज तुझे किसी भी तरह बाहर ले जाने के लिए ही मैंने ऑफिस में हाफ डे लीव भी ली है। इस तरह विजय ने जबरदस्ती करुणा को मनाकर तैयार होने के बहाने कमरे में भेज देता है। करुणा कमरे में जाकर थोड़ी देर बाद बाहर आती है। बाहर निकली करुणा को देखकर विजय दंग रह जाता है। अरे सर पे वो कपड़ा फिर से क्यों लगा लिया? निकाल उसे। मैं उसे नहीं निकाल सकती जी। क्यों, फेविकॉल से चिपका लिया है क्या? चलो निकालो। इस तरह बोलकर उसने वो कपड़ा झट से निकाल दिया। विजय के खींचते ही वो कपड़ा उसके हाथ में आ गया और जैसे ही उसने करुणा के सर की तरफ देखा, उसे गंजा देखकर विजय दंग रह गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे तेरे सर के बाल कहाँ गए? कहाँ टकला करवा लिया तूने? अरे आप हंसना बंद कीजिए, करुणा ने कहा। विजय ने हंसना बंद किया और सीरियसनेस से कहा, हंसूंगा नहीं, लेकिन ये बता तेरे बाल कहाँ गए? वो दरअसल क्या हुआ कि इस तरह शुरू करके उसने सारी बात विजय को बता दी। सारी बात सुनकर विजय बोला, छी लालची कहीं की, इतना भी क्या लालच करना। मैजिकल हेयर ऑयल बेच के पैसे कमाने के चक्कर में तुमने अपने असली बाल गंवा लिए। मैं देख रहा हूँ माँ भी अपना सर कवर कर रही है, क्या उनके बाल भी झड़ गए हैं? इस तरह बोल ही रहा था कि कांतम वहाँ पहुँची। अरे बेटा, तू जानता है ना, हम जो भी काम करते हैं साथ में ही करते हैं। हाँ, और दोनों साथ में मिलकर टकले करवा लिए। तुम लोगों को अभी तक अकल आई कि नहीं? आ गई जी अकल। जाओ, जाकर उस स्वामी जी को ढूंढो और उनके पैरों पे गिर जाओ
उनसे माफी मांगकर बोलो कि हम पापी हैं, हमें माफ कर दीजिए और हमारे बाल हमें वापस करने का कोई उपाय बताइए। तुरंत जाओ यहाँ से। अब हम क्या जाने कि इस वक्त वो स्वामी जी कहाँ होंगे। हाँ, अपने घर के छत पर होंगे। लालची कहेगी, जब मैजिकल ऑयल चाहिए था तो उन्हें पूरे गांव में ढूंढकर पकड़ा। अब भी जाकर उसी तरह ढूंढो, जाओ यहाँ से। इस तरह विजय चिल्लाकर वहाँ से उन दोनों को भेज देता है। सास बहू दोनों घर से अपने सर पर कपड़ा ढककर बाहर गली गली घूमते रहते हैं। सासू माँ, आपको क्या लगता है कि स्वामी जी मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो हमारे बाल वापस आएंगे, वरना क्या यही बोलेंगे कि तिरुपति जाकर बालाजी को हमने अपने सर के बाल दे दिए और उसके बाद से हमारे बाल उगने बंद कर दिए, तब से विग लगाकर कवर कर लेंगे, और क्या। इस तरह बोल रही थी तो करुणा रोना शुरू कर देती है। सासू माँ, आप ऐसा मत बोलिए, मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। अच्छा तो चल ढूंढते हैं। इस तरह सोचकर वो पूरा गांव घूमने लगे। इस तरह घूमते घूमते उन्हें स्वामी जी के बारे में बताने वाली कस्तूरी नजर आती है। कस्तूरी को देखते ही सास बहू दोनों दंग रह जाते हैं। सासू माँ, वो देखिए, उस स्वामी जी के बारे में बताया था ना हमें कस्तूरी ने, वो रही। हाँ, आने दे, अभी बताती हूँ। इस तरह सोचते हुए वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, ए, रुक। चाची, आप क्या हुआ? आपने इस तरह सर पे कपड़ा क्यों बांध के रखा है? हम दोनों चुपचाप किसी काम से जा रहे थे तो पता नहीं कहां से आकर तुमने हमें बताया कि स्वामी जी ने तुम्हें वो दिया, ये दिया, मेरे सर पे बाल उगे। इस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारे अंदर का लालच बाहर निकाला, और अब देख, तुम्हारी वजह से हमारे सारे बाल झड़ गए और हम टकले हो गए, देख। इस तरह बोलकर दोनों अपने टकलों को दिखाते हैं। ये देखकर कस्तूरी अपने हंसी को रोकते हुए बोलती है, अरे अरे चाची, ये सब कैसे हो गया? लेकिन आप लोग उस स्वामी जी से क्यों मिले? हाँ, हमारी किस्मत खराब थी इसलिए मिले। वो स्वामी जी हमें कहाँ मिलेंगे, जल्दी बता ना। अच्छा ठीक है, अभी अभी वो उस गली से गुजरे हैं, जल्दी जल्दी जाओ, उसने कहा। ये बात सुनते ही दोनों वहाँ से जल्दी जाकर किसी भी तरह उस स्वामी जी को पकड़ लेते हैं। उनके सामने जाकर, स्वामी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती कर दी। इस तरह उन्होंने अपनी सारी करतूत बताई। उनकी सारी बात सुनकर स्वामी जी बोले, पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं होता। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है और मुझसे क्षमा मांग रहे हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ। स्वामी जी, कोई रास्ता बताइए कि हमारे बाल वापस आ जाएं। मैं तुम्हें एक शैम्पू दूंगा, उस शैम्पू से नहाओगे तो तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, उन्होंने कहा। ये बात सुनते ही सास बहू के चेहरे खुशी से खिल गए। अरे स्वामी जी, वो शैम्पू जल्दी से दीजिए ना। ठीक है, ऐसा बोलकर अपनी झोली में से एक शैम्पू निकालकर उन्हें देता है। उस शैम्पू को लेकर सास बहू दोनों उस स्वामी जी को प्रणाम कर कर बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, चलते हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से घर आकर उस दिन रात को उस शैम्पू को अपने सर पर लगाकर नहाकर दोनों सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा बाल वापस आ गया है। सास बहू दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सासू माँ, आपके बाल वापस आ गए। हाँ बहू, तेरे भी आ गए। इस तरह सोच रहे थे तो विजय आकर बोला, अब बाल आ गए हैं ये सोचकर उस शैम्पू का कोई दुरुपयोग मत करना, संभल कर रहना। इस तरह विजय ने कहा तो सास बहू ने उसकी बात मान ली। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।